अब हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 16 को। तो अध्याय 16 में है आंकड़ों का विश्लेषण। और आप लोगों को पता होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों में अक्सर परिभाषा पूछा जाता है, और ये अक्सर परिभाषा ही नहीं, परिभाषा के साथ साथ खाली स्थान भी होता है या सही जोड़ी मिलाव में आता है। तो यही सब चीज़ पूछा जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले समांतर माध्य को। तो समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों के औसत को माध्यिका में समांतर माध्य कहते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में है 75, 66, 65, 20 और 15। तो ये इन सभी को क्या करेंगे? देखो समांतर माध्य लिखा है यहाँ पे, बराबर प्रेक्षणों का योग। तो इन सभी संख्याओं का योग कर देंगे और कुल प्रेक्षणों की संख्या देखो नीचे में लिखा हुआ है। तो कितने संख्या? ये 5 संख्या। तो 5 को नीचे में लिख देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ पे समांतर माध्य निकल जाएगा। और समांतर माध्य का सूत्र क्या है? तो समांतर माध्य का सूत्र है x के ऊपर बार लगा हुआ है बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ये समांतर माध्य का सूत्र है। ये जो है, जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। अब हम माध्यिका की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होता है? व्यक्तिगत प्रेक्षणों में आए मान के ठीक बीच में होता है, माध्यिका कहलाता है। तो माध्यिका जो है वो 2 तरीकों से ज्ञात किया जाता है। एक, जब विषम संख्या होता है तब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1 अपान 2 पद। और जब सम संख्या होता है, संख्या होने पर हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो माध्यिका बराबर n/2 पद, n/2 + 1 पद अपान 2। इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे? जब सम संख्या होगा तो। ठीक है। अब हम देख लेते हैं माध्यिका का गणना का सूत्र। तो माध्यिका बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 - CF अपान F कोष्टक बंद इंटू H। इस सूत्र का उपयोग हम कब करेंगे? जब माध्यिका की गणना अगर पूछा जाए प्रश्न में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो माध्यिका के लिए विषम होने के लिए क्या होगा? सम होगा। संख्या तो क्या होगा? और गणना कहेगा तो हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो ये सभी जो है, इन सूत्रों को हम आगे प्रश्नावली में उपयोग करेंगे। अब हम बहुलक की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। तो बहुलक की परिभाषा क्या होता है? दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार होता है, बहुलक कहलाता है। बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक बराबर L प्लस बड़े कोष्टक में F1 - F0 अपान 2 F1 - F0 F2 कोष्टक बंद इंटू H। ये होता है बहुलक का सूत्र। इन सभी सूत्रों का हम उपयोग करके आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। और ये आप लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो सूत्र जो है वो अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्नों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या अक्सर ये परिभाषा के साथ इनको पूछा जाता है। तो आपको ये याद भी रखना है इसके साथ साथ।